इसी तरह के वीडियो पाने के लिए एंड जीके क्यूज के लिए सब्सक्राइब करें एंड सपोर्ट करें। धन्यवाद। हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल में। और आज लेकर हाजिर हैं क्लास 7 का मैथ प्रश्नावली 22.2। पिछले वीडियो में हमने 22.2 का क्वेश्चन नंबर 5 तक का क्वेश्चन आंसर की 7 तक क्वेश्चन आंसर किया था। इस वीडियो में हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 8 से शुरू करेंगे, ठीक है। आप हमारे वीडियो में अंत तक बने रहें, बिना स्किप किए देखें, तभी आपको बेहतर समझ में आएगा, ठीक है। आइए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि प्रथम 5 अभाज्य संख्याओं का अंकगणितीय माध्य ज्ञात कीजिए। प्रथम 5 अभाज्य संख्या, तो जैसा कि आप जानते हैं अभाज्य संख्याएं वे संख्याएं होती है जिसका गुणनखंड केवल स्वयं हो या फिर एक हो, ठीक है। यानी जो केवल एक ही पहाड़ा में आता है उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। प्रथम 5, तो 2 से एक नहीं होगा, 2 से शुरू करते हैं, ठीक है। 2, 3, 5, 7, 8 नहीं, 9 नहीं होगा, 9 क्योंकि ये विषम हो जाएगा, अभाज्य नहीं होगा। 9 3 में भी आएगा, 9 में भी आएगा, 11 हो जाएगा आपका, ठीक है। यहाँ पर हमने प्रथम 5 अभाज्य संख्याओं को लिख दिया है। अब इसका अंकगणितीय माध्य निकालेंगे, ठीक है। माध्य बराबर जो सूत्र होता है सभी प्रेक्षणों का योग बटे सभी प्रेक्षणों की कुल संख्या, ठीक है। तो सभी प्रेक्षणों का योग करेंगे, 2, 3, 5, 7, 11, 2, 3, 5, 7 और 11 बटे 5, ठीक है। अब क्या करेंगे, हम इन सबको जोड़ देंगे। 3, 2, 5, 5, 5, 10, 10 और 7, 17, 17 और 11, ये हो गया टोटल मिलाकर 28, 28 बटे 5। क्लियर है। इसको भाग लगाएंगे हम, 5 × 5 = 25, बच गया 3, 0 पॉइंट दे दिए, 6 30 हो गया, 5 × 6 = 30। ये आपका अंकगणितीय माध्य हो गया, ठीक है। 5। अगर कोई दिक्कत हो तो कमेंट करें, आपकी पूरी कोशिश करेंगे सॉल्व करने की, ठीक है। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन नंबर 9 में कहा गया है कि 5 के प्रथम 6 गुणज का अंकगणितीय माध्य ज्ञात कीजिए। गुणज मतलब क्या होता है, गुना करना, यानी कि पहाड़ा, ठीक है। 5 के प्रथम 6 गुणज, 5 के 6 गुणज, तो 5 के 6 गुणज क्या होगा, 5 का 5, 5 दूनी 10, 5 तिया 15, 24, 5 25, 5 6 30, ये हुआ 5 का गुणज 6 बार, ठीक है। अब इसका अंकगणितीय माध्य ज्ञात कीजिए। तो माध्य बराबर जैसा कि आप जानते हैं, सबको जोड़ देंगे, 5 जोड़ 10 जोड़ 15 जोड़ 20 जोड़ 25 जोड़ 30, कितना है 6, 6 से भाग लगा देंगे, ठीक है। अब इसको जोड़ते हैं, 5 और 10 15, 15 और 15 30, 30 और 20 50, 50, 50 और 30 80, 80 और 25 105, 105 बटा 6। अब हम क्या करेंगे, 6 से इसको भाग लगा देंगे, ठीक है। 6 से भाग लगाते हैं, कहीं दूसरा जगह भाग लगा लेंगे हम। तो 6 6 6 6 दूनी 12, 6 एकम 6, इसको करेंगे 6 एकम 6, बच गया 4, 45 हो गया, 6 6 24, 6 30, 6 6 36, 6 7 42, 3 बच गया, 6 × 5 = 30, ये आपका आंसर हो गया।
यानी कि हम आपको यहाँ पर भाग लगा के दिखा देते हैं। ऐसे हम भाग लगाएंगे 105 भागा 6, 6 एकम 6 बच गया 4, 5 उतार दिए 45 हो गया, 6 पचे 30, 6 सते 42, 3 बच गया, दशमलव दे दिए 0, 6 पचे 30, यानी कि 17.5 हो गया ये। ठीक है, आशा करता हूँ कि आपको बेहतर समझ में आया होगा। अब आइए देखते हैं 10 नंबर का क्वेश्चन। 10 नंबर में क्वेश्चन में क्या कहा गया है, यहाँ आप देखेंगे बुक में कि एक शहर का एक सप्ताह में हुई वर्षा mm में है। ठीक है, तो दिन सोमवार को 0 mm वर्षा हुई, मंगलवार को इतना, बुधवार को इस तरह से सबका आंकड़ा दिया हुआ है। ठीक है, तो इसमें कहा गया है कि पहला नंबर, उपयुक्त आंकड़ों की सहायता से वर्षा का परिसर ज्ञात कीजिए। परिसर का मतलब तो आप जानते हैं क्या होता है, बड़ी संख्या घटा छोटी संख्या। ठीक है, परिसर निकालेंगे, परिसर बराबर उच्चतम मान माइनस निम्नतम मान लिख सकते हैं। उच्चतम मान माइनस निम्नतम मान, तो उच्चतम मान कितना है इसमें देखेंगे हम। सबसे ऊंचा यानी कि सबसे बड़ा कौन है, सबसे बड़ा है इसमें 20.5 और सबसे छोटा कौन है 0.0। ठीक है, तो लिखेंगे ही 20.5 माइनस 0.0। अब देखिए इसमें हम 0 घटाएंगे तो क्या घटेगा, कुछ घटेगा। 20.5 में अगर 0 घटाएंगे तो क्या होगा, कुछ भी तो नहीं होगा, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह से दूसरा नंबर में देखते हैं कि पूरे सप्ताह के वर्षा का माध्य ज्ञात कीजिए। तो माध्य बराबर तो आपको पता ही होगा, जितना भी दिया हुआ है सबको जोड़ देंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन में देखेंगे क्या दिया है, 0.0 प्लस मंगलवार को हुई है 12.2, बुधवार को हुई है 2.1 और बृहस्पतिवार को फिर 0.0 और शुक्रवार को 20.5 और शनिवार को 5.5 और रविवार को 1.0। ये हुआ है, कितना है 1 2 3 4 5 6 7, 7 से इसको भाग लगा देंगे। ठीक है, सबको जोड़ लेते हैं पहले। 0 5 5 10, 0 10 और 1 11, 11 और 2 12, 13, 13 0, 13 के 3 बाकी में 1, ये पॉइंट है, पॉइंट बैठा देंगे। 1 और 5 6, 6 और 0 6 ही हुआ, 0 6 ही हुआ, 6 और 2 8, 8 और 2 10, 10 10 और 1 बाकी इसका 11, 11 का 1 बाकी 1। अब इसमें 2 और 1 3, 1 बाकी 4, यानी 41.3। कितना बार है 7 बार, इसको 7 से लगाएंगे। ठीक है, तो इसको क्या करते हैं, इसको दशमलव को हटाते हैं तो इसके बाद 1 अंक है तो 1 0 यहाँ हो जाएगा। ठीक है, अब इसको क्या करेंगे हम 413 भागा 70 करेंगे। ठीक है, तो यहाँ भागा लगाते हैं हम, देखिए 400 भागा 13 किए हैं तो 5.9 आया है, तो इसका लिखेंगे हम 5.9, यही इसका आंसर हो गया। ठीक है, अब यहाँ पर जो है आगे देखते हैं। तीसरा नंबर में कहा गया है कि सप्ताह में कितने दिन औसत से कम वर्षा हुई। सप्ताह में कितने दिन औसत से कम वर्षा हुई, यानी कि अभी कितना आया 5.9 आया है ना। जो 5.9 आया मेरा, इसमें हम देखेंगे इससे कम कितना दिन है। यहाँ देखिए
5.9 से कम कौन कौन है? 1 2 3 4 5। ये 5.9 से कम है। औसत मतलब यही माध्य जो निकला भी, तो इससे कम ये सब है। ठीक है, ये सब कम है। कौन है? 1 2 3 4 5। तो लिख देंगे हम यहाँ पर कि 5 दिन औसत से कम वर्षा हुई। ये आंसर हो गया। ठीक है, इसी तरह से अब देखते हैं 11 नंबर का कि 10 लड़कियों की ऊंचाई सेंटीमीटर में मापा गया जो निम्नलिखित हैं। क्या क्या है? 135, 150, 139, 128, 151, 132, 146, 149, 143, 141। ठीक है, अब इसमें क्या देखिए, अब इसको इसी से पढ़ के इसका आंसर देना है। सबसे बड़ी लड़की की ऊंचाई क्या है? तो सबसे बड़ी यानी कि सबसे बड़ा अंक कौन है इसमें? 135, 150, 139, 128, 151। यहाँ एक बड़ा मिला है, बाकी यही बड़ी संख्या है। तो 100 ऊंचाई क्या है? 151 मीटर, यही है। ठीक है, सेंटीमीटर। अब आगे पूछा गया है दूसरा कि सबसे छोटी लड़की की ऊंचाई कितनी है? तो सबसे कम कौन है इसमें? 132, 141, 143, 132, 128। 128 सबसे कम है, तो इसका आंसर लिख देंगे 128 सेंटीमीटर। ठीक है, अगर इसका परिसर बोलेगा तो 151 में 128 घटा देंगे हम। ठीक है, ये यहाँ पर कहा गया है वही बात कि इन आंकड़ों का परिसर ज्ञात कीजिए। परिसर बराबर उच्चतम मान माइनस निम्नतम मान। तो सबसे बड़ा क्या था? 151, और छोटा था 128 ना। 128, ये दोनों को घटा देते हैं। तो इसको जब घटाएंगे तो कितना बचेगा? 23। तो ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, आगे देखते हैं। लड़कियों की ऊंचाई का औसत माध्य क्या है? औसत बोलिए या माध्य बोलिए, एक ही बात है। ठीक है, तो माध्य में क्या हम करते हैं पता है? सभी परीक्षणों का योग बटे सभी परीक्षणों की कुल संख्या। तो क्या करेंगे? कितना था? 135 प्लस 150 प्लस 139 प्लस 128 प्लस 151 प्लस 132 प्लस 146 प्लस 149 प्लस 143 प्लस 141। ये था 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यानी कि इसको 10 से भाग देना है हमको। ठीक है, सभी को हम जोड़ेंगे। ठीक, 3 9 12। इसको जब पूरा जोड़ा जाएगा तो ये पूरा आएगा आपका 1414 बटा 10। 10 से इसको जब भागा लगाया जाएगा तो ये हो जाएगा, एक जीरो है नीचे तो एक अंक यहाँ गिन के दशमलव लगा देना है, यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब जो है ये सेंटीमीटर में हो गया। अब देखते हैं नीचे क्या दूसरा क्वेश्चन कि कितनी लड़कियों की ऊंचाई औसत से अधिक है? औसत कितना आया? 141। ठीक है, अब 141.4, इससे अधिक कौन कौन है? कितने हैं देखते हैं। 141 से अधिक है 1 2 3 4 5 है। इसका आंसर हम लिखेंगे 5।
5 लड़कियों की ऊंचाई औसत से अधिक है। क्लियर है। आगे है 12 नंबर क्वेश्चन। 12 नंबर क्वेश्चन में हम देखते हैं, ये लास्ट क्वेश्चन है इस चैप्टर का, कि खिलाड़ी ये द्वारा दर्शाया गया सभी, देखिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 12, कि निम्नलिखित सारणी में 3 खिलाड़ियों द्वारा खेले गए 4 खेलों में प्राप्त अंक दर्शाया है। खेल 1, खेल 2, खेल 3, खेल 4, ए बी सी। खेल 1 में इतना अंक लाया है, खेल 2 में इतना, और खेल 3 में इतना, और खेल 4 में इतना। तो कहा गया है कि सभी ये खिलाड़ी ये के द्वारा सभी खेलों में प्राप्त अंकों का माध्य ज्ञात कीजिए। हमें सिर्फ खिलाड़ी ये का निकालना है। खिलाड़ी ये, इसका ये कितने खेल खेला है? 4 खेल खेला है। चारों खेलों का इसका क्या करना है? माध्य निकालना है। ठीक है, तो आइए लिखते हैं क्या क्या है। 14, 16, 10, 10। ये द्वारा कितना कितना नंबर लाया गया है? 14, 16, 10 और 10। इसका माध्य निकालना है। 14 जोड़ 16 जोड़ 10 जोड़ 10। 1 2 3 4 खेल था। जोड़ते हैं इसको। 10 10 20, 20 और 6 4 10, 30 40 50। ये हो गया 50/4। इसको हम भाग लगा देंगे। 4 एकम 4, 1 बच गया, 4 दूनी 8, 2 बच गया, 4 5 20, यानी कि ये 12.5 हो गया। ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, दूसरा नंबर देखते हैं कि खिलाड़ी सी के द्वारा सभी खेलों में प्राप्तांक अंकों का माध्य निकालिए। खिलाड़ी सी द्वारा बोला गया है। अब सी द्वारा क्या क्या है देखते हैं। 8 11 0 13, 8 11 0 13, 8 11 0 13 बटा 4 खेल खेला, 4 से भाग लगाएंगे। जोड़ते हैं इसको। 11 और 8 19, 19 और 13, 19 और 13 12 3 32, 4 का 4, 4 8 32, यानी कि इसका आंसर आपका 8 हो गया। ठीक है, इसी तरह से तीसरा नंबर देखते हैं। तीसरा नंबर है खिलाड़ी बी के अंकों का माध्य ज्ञात कीजिए। बी के अंकों का माध्य निकालेंगे। बी का देखते हैं। 0 8 6 4, 0 8 6 4। तो माध्य निकालना है। तो माध्य बराबर क्या करेंगे? 0 जोड़ 8 जोड़ 6 जोड़ 4 बटा टोटल 4 है, 4 से भाग लगाएंगे। 6 4 10 और 8 18/4। 4 से इसको भाग लगाते हैं। 4 चौका 16, 2 बच गया, नहीं लगेगा, 0 दे दिए। 4 5 20, यानी कि 4.5 आ गया ये। ठीक है, 4.5 हो गया। ये टोटल आंसर हो गया पूरा। आशा करता हूँ कि हमारे द्वारा दिया गया जानकारी आपको बेहतर लगा होगा। फिर मिलते हैं अगले चैप्टर में अगले वीडियो के साथ। तब तक हमें सपोर्ट करें और धन्यवाद।